everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will start a new chapter from class 10 book Political Science Power Sharing. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। जो हमारा इंडिया है उसमें भी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर एक जगह सेंट्रल के पास नहीं है, वो सभी डिवाइडेड है। जैसे एग्जीक्यूटिव के पास है, लेजिस्लेचर के पास है, जुडिशरी के पास है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने अपनी पावर किससे शेयर की है, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर की है। तो ये है पावर शेयरिंग का कंसेप्ट, जिसमें हम क्या है जो पावर को शेयर करते हैं। जैसे सेंट्रल ने पावर शेयर की स्टेट को, एंड स्टेट ने अपनी पावर शेयर की जो रीजनल गवर्नमेंट होती है, जैसे पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी, उसको। तब इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग की ऑल द कंसेप्ट के बारे में। तो आपकी बुक में जो पावर शेयरिंग है वो एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल फ्रॉम द बेल्जियम एंड द श्रीलंका। कैसे दोनों में सेम ही कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद क्या हुआ, दोनों में क्या हुआ, जो अकोमोडेशन नहीं हुआ। एक में क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट होगी, एक में अकोमोडेशन हुआ। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेल्जियम क्या है, ये एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की, जिसका बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग से लगता है। इसमें क्या है, 59% तो फ्लेमिश है, जो डच बोलते हैं, जो नॉर्थ में है, एंड 40% वैलेंस है, जो क्या करते हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं, वो साउथ में है। वो कितनी परसेंटेज है, 40%। एंड 1% कौन है, जर्मन स्पीकिंग, जो ईस्ट में रहते हैं। तो इसका कॉम्पोजिशन कैसा, 80% फ्रेंच है, 20% डच है। ये किसका कॉम्पोजिशन है, ब्राजील का कॉम्पोजिशन है। किसका, ये कम्युनिटी का कॉम्पोजिशन है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, जो फ्रेंच थे वो उनकी जो है उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या है वो अपने आप को मेजोरिटी समझते हैं, वो चाहते हैं कि उनका ही बोलबाला हो। तो वो रिचर भी है इन स्पीकिंग, वो ज्यादा भी है, एंड क्या है, मोर पावरफुल है, क्योंकि जिस कम्युनिटी की जो संख्या है वो ज्यादा होगी, ऑब्वियसली वो पावरफुल होगा। ऐसे ही है जो डच स्पीकिंग है, वो चाहते हैं कि हमें इक्वल राइट्स मिले जैसे फ्रेंच स्पीकिंग को मिल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, टेंशन अराइज हुई। तो जब टू कम्युनिटीज क्या करेंगी, बहस करेंगी, कहेंगी मुझे भी इसके जैसे ही इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो क्या होगा, ऑब्वियसली टेंशन राइजेस तो होगी, कॉन्फ्लिक्ट तो स्टार्ट होगा ही। तो ऐसे ही है इसकी बेल्जियम की एग्जांपल। ये हमने पढ़ी बेल्जियम के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में क्या है, 74% कौन है, सिन्हालीज हैं, जो क्या करते हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं। जो 80% है वो कौन है, वो तमिल्स हैं। कुछ तमिल्स तो इंडियन तमिल्स हैं, कुछ लोग जो कुछ तमिल्स हैं वो श्रीलंका के इनहैबिटेंट्स ही हैं, वो शुरू से ही वहां रहते हैं। जो इंडियन तमिल्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान उनको क्या किया गया था, उनको लाया गया था इंडिया से श्रीलंका में, किसके लिए काम करने के लिए, टी एंड रबर के लिए काम करने के लिए। तो कुछ ऐसे थे जो कुछ तो वापस चले गए अपनी कंट्री में, कुछ नहीं जा पाए, तो वो वही सेटल डाउन हो गए। तो वो कौन है, इंडियन तमिल्स हैं। ओके, तो वो जो है ऑब्वियसली हिंदू और मुस्लिम हो गए। जो तमिल है वो तमिल है, जो तमिल के हैं, इंडियन जो है तमिल स्पीकिंग के, वो क्या मानते हैं, वो हिंदू रिलीजन को, और वहां के इनहैबिटेंट मुस्लिम्स को। जो क्रिश्चियनिटी है वो क्या है, क्रिश्चियनिटी के जो पीपल्स हैं वो सिनालीज भी है एंड तमिल स्पीकिंग भी है। ओके, ये थी इसकी कॉम्पोजिशन। अब क्या होगा, इफ मेजॉरिटी यूज इट्स पावर, मान लीजिए ये तो आपका फर्स्ट पेज में है, कॉम्पोजिशन के बारे में बताया गया है, बेल्जियम एंड श्रीलंका के कॉम्पोजिशन के बारे में। बट आप सोचिए कि जब मेजॉरिटी अपनी पावर में आएगी तो क्या होगा। मान लीजिए कि हमारी कंट्री में हिंदू मेजॉरिटी है, तो जो सभी हिंदू मेजॉरिटी सभी आ जाएंगी पावर में, तो ऑब्वियसली जो मिनोरिटी है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियनिटी है, उनके तो जो राइट्स हैं वो तो हार्म हो गई। तो ऐसा ही हुआ। The chapter explained that if the majority community forces its decision on minority, तो एक चैप्टर किसके बारे में है, ये बताया गया है, जो मेजोरिटी अपनी पावर्स में आएंगी तो मिनोरिटी के जो राइट्स हैं वो हार्म होंगे। कॉन्फ्लिक्ट, इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होगा, ट्रस्ट ब्रेकडाउन होगा, कंट्री बिकम डिवाइडेड। तो ऑब्वियसली जो मिनोरिटी है वो चाहेगी हमें डिफरेंट पार्ट मिला जाए, और जो मेजोरिटी है वो चाहेगी हमें डिफरेंट पार्ट मिला जाए। इससे क्या होगा, डिवाइड होगी कंट्री, सिविल वॉर होगी। सिविल वॉर क्या होता है, अपनी ही कंट्री में वॉर स्टार्ट होना इन टू कम्युनिटीज, तो वो क्या होती है, वो सिविल वॉर होती है। सिविल वॉर हो सकती है। बेल्जियम अवॉइड इट एंड बट श्रीलंका नॉट। तो बेल्जियम को पता था जब जो मेजोरिटी रूल में आएगी तो हमारे साथ ये होगा, सिविल वॉर होगी, टेंशन होगी,
दंगे होंगे, तो ये होगा। तो बेल्जियम ने इसको अवॉइड किया। तो बेल्जियम ने चाहा कि हम ये नहीं करेंगे, हम मेजोरिटी को रूल में नहीं देंगे, हम इक्वल राइट्स देंगे। बट श्रीलंका ने क्या किया, मेजोरिटी को क्या किया, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट में रखा। तो ऐसे हम पढ़ेंगे मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका के बारे में, कैसे श्रीलंका में मेजोरिटिज्म आने से श्रीलंका की हालत क्या हो गई। सो द मेजोरिटी कम्युनिटी बिलीव्स इट शुड तो मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, मेजोरिटी कम्युनिटी बिलीव्स इट शुड द रूल द कंट्री अकॉर्डिंग टू इट्स ओन। द मेजोरिटी कम्युनिटी, जो मेजोरिटिज्म में क्या होता है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो चाहती है कि हमारा रूल हो, मेजोरिटी का रूल हो, एंड ऑल विशेस विदाउट कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटी, की खुद का ही हमारा रूल हो, जो इंटरेस्ट है मिनोरिटीज की उसको ना देखा जाए, खुद के ही इंटरेस्ट के लिए हम काम करें, वो है मेजोरिटिज्म। तो श्रीलंका में इंडिपेंडेंस होने के बाद क्या हुआ, Sinhalese leaders wanted complete political control and government support it। तो श्रीलंका में जब इंडिपेंडेंस हुई तो क्या हुआ, जो सिन्हालीज है उनकी जो कॉम्पोजिशन है, उनका जो परसेंटेज है वो 74% है। उनको क्या मिला, वो लीडर बन गए और उनको क्या मिला, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिला। इनको सिन्हालीज को आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड मेजोरिटिज्म में अगर तो सिन्हालीज एंड तमिल के बारे में है, ये कैसे जो मेजोरिटिज्म है उसने कैसे जो तमिल स्पीकिंग है उनको हार्म किया। तो जो सिन्हाली ओनली एक्ट है इसमें क्या है, डिक्लेयर्ड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब मेजोरिटिज्म का राइज हुआ इन श्रीलंका, तो क्या हुआ, जो सिन्हालीज लैंग्वेज है वो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज को, जो ऑफिशियल लैंग्वेज उस सिन्हालीज को बनाया गया, और जो तमिल है उसको क्या किया गया, उसको एलिमिनेट कर दिया गया, उसको नहीं बनाया गया। एंड प्रेफरेंस इन जॉब, जो सिन्हालीज है उनको प्रेफर किया गया जॉब्स में, बट तमिल को इग्नोर किया गया। एंड एजुकेशन में भी ऐसा हुआ, यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, सिन्हालीज को एडमिशन दी एज कंपेरिजन टू तमिल। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ बुद्धिज्म को ही सपोर्ट किया, फेवर किया, जो अदर जो रिलीजन है, मुस्लिम है एंड हिंदू है, उसको क्या किया, एलिमिनेट किया, उसको इग्नोर किया। सो इम्पैक्ट ऑन तमिल, तो इससे मेजोरिटिज्म से तमिल को क्या इम्पैक्ट मिला, तमिल स्पीकिंग को क्या इम्पैक्ट पड़ा, तमिल फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड, तो तमिल ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटेड फेल्ट करेंगे ही, अगेंस्ट इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट, तो उनको डिस्क्रिमिनेट फील हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा उनको इग्नोर किया गया, डिप्राइव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिले, एंड डिनाइड इक्वल जॉब्स अपॉर्चुनिटी, डिनाइड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, तो उनको एजुकेशन एंड जॉब्स की अपॉर्चुनिटी से डिनाइड कर दिया गया। और वो कैसे महसूस कर रहे थे, एलिनेटेड, मतलब क्या कि अपने ही देश में रहकर उनको ऐसा लग रहा था कि हम बाहर के हैं, हमारे कंट्री से नहीं है। सो तमिल रिस्पॉन्स, तो तमिल ने क्या किया, तो ऑब्वियसली है जब हमारे पास हमसे कोई हमके अगेंस्ट कोई होगा, हमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हम अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे, तो ऑब्वियसली हम अपनी आवाज तो उठाएंगे ही। तो वैसे ही तमिल ने क्या रिस्पॉन्स किया, नेशनली तमिल लीडर्स डिमांड इक्वल स्टेटस, तमिल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेयर ट्रीटमेंट। तो इनिशियली तमिल क्या चाहते थे कि हमें इक्वल स्टेटस मिले, हमारे तमिल लैंग्वेज को, हमको रीजनल ऑटोनॉमी मिले एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एंड फेयर ट्रीटमेंट मिले। क्या चाहते हैं, तमिल चाहते हैं। राइस ऑफ तमिल मिलिटेंसी, तो इससे क्या हो, जब उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया तो क्या हुआ, राइस ऑफ तमिल मिलिटेंसी, तमिल मिलिटेंसी का राइस हुआ। When peaceful demand was rejected, तो उनकी जब डिमांड ये थी उनको रिजेक्ट किया गया, तो क्या हुआ, तमिल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर स्ट्रॉन्गर, तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई। सम डिमांड सेपरेट कंट्री तमिल इलम, तो जो कुछ ऐसे लोग थे वो चाहते कि हमारी डिमांड तो फुलफिल नहीं की जा रही, तो हमें क्या कर दिया जाए, हमको डिफरेंट कंट्री बना दिया जिसका नाम रखेंगे हम तमिल इलम। आर्म स्ट्रगल बिगन, तो क्या हो गया आर्म स्ट्रगल शुरू हो गया, दंगे शुरू हो गए। तो क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हुई। सिविल वॉर का मतलब होता है कि वॉर इन विद इन द कंट्री विद टू कम्युनिटीज, जैसे सिन्हालीज एंड तमिल के विचकार क्या हो गया, बीच में क्या हो गया, सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। तो इफेक्ट ऑफ सिविल वॉर, तो इफेक्ट क्या हुए सिविल वॉर के, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ बहुत, मैनी बिकम्स रिफ्यूजीज, बहुत सारे ऐसे लोग रिफ्यूजीज बन गए, इकोनॉमी सफर हुई, एजुकेशन इफेक्ट पड़ा, डेवलपमेंट स्लो डाउन हो गई एंड सोशल हार्मनी डिस्ट्रॉयड,
2009। तो सोशल हार्मनी डिस्ट्रॉय हो गई, उनमें जो पीस है कंट्री की वो डिस्ट्रॉय हो गई। सो ये तो हमने पढ़ा तमिल के बारे में। जो तमिल है उसमें मेजोरिटिज्म को लाया गया और इससे क्या इफेक्ट हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट होगी। बट जो बेल्जियम है, बेल्जियम ने उनको पता चल गया कि ये हम ऐसा करेंगे, जो मेजोरिटी को हम लाएंगे तो हमारी कंट्री ही इफेक्ट होगी, हमारी इकोनॉमी ही इफेक्ट होगी। उन्होंने मेजोरिटिज्म लाने से अच्छा उन्होंने सोचा कि हम अकोमोडेशन करते हैं कम्युनिटीज के बीच। तो बेल्जियम सॉल्व एकोमोडेशन थ्रू बेल्जियम सॉल्व प्रॉब्लम विद द एकोमोडेशन। तो उन्होंने एकोमोडेशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला गया फ्रेंच और डच को। तो मान लीजिए डच 20% है और फ्रेंच 80% है, मान लीजिए नहीं है। तो क्या हुआ, इसके बावजूद भी इनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला गया। बट तमिल में क्या था, तमिल स्पीकिंग में तमिल को कुछ मिला ही नहीं, उनको तो एलिमिनेट कर दिया गया, एलिमिनेटेड कर दिया गया। तो ये सिविल वॉर राइज हुई। बट उन्होंने क्या किया, उन्हें सोचा और अपना दिमाग लगाया और इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। तो उन्होंने हर एक कम्युनिटी को क्या किया, सपोर्ट किया। मैनी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर गिवन टू रीजनल गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ही पावर दी गई, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को रीजनल गवर्नमेंट में शेयर किया गया। इट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी रीजनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी, इनका ये था। ब्रसल्स हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो ब्रसल्स में क्या है, जो टू कम्युनिटीज है हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। जो ब्रसल है दोनों कम्युनिटी की डिफरेंट गवर्नमेंट होगी एंड बोथ कम्युनिटी क्या होंगी, बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बोथ हर एक की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। बेल्जियम क्रिएटेड आ कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो बेल्जियम में क्या किया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट को लाया गया, जो किससे इलेक्ट होती थी, डच से, जर्मन से एंड फ्रेंच स्पीकिंग से, तीनों से इलेक्ट की जाती थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये किसके लिए काम करती थी, इट वर्क फॉर पीपल शेयरिंग द सेम लैंग्वेज एंड कल्चर। ये इसके लिए काम करती है, जो मान लीजिए जो लोग हैं वो सेम लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, उनके कल्चर के लिए रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव। मान लीजिए कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट है, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर इट मीन्स दैट कि जो लोग यहाँ पर भी रहे हैं वो सबको ही सपोर्ट करेगी, किसी भी एरिया में रह रहे हैं। एंड ये था किसका, एकोमोडेशंस ऑफ बेल्जियम। हमने 2 मॉडल्स के बारे में पढ़ा, श्रीलंका के मॉडल के बारे में एंड बेल्जियम के मॉडल के बारे में। हमने देखा कि दोनों में सेम कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बावजूद भी जो श्रीलंका है उन्होंने मेजोरिटिज्म को फॉलो किया, बट जो बेल्जियम है एकोमोडेशन को फॉलो किया। बट ये उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बेल्जियम के लोगों के लिए। बट ये क्या था, एकोमोडेशन था, जिससे क्या हुआ, सभी की जो कम्युनिटीज है उनको क्या मिली, पीस मिली एंड इक्वल सपोर्ट मिला, रिप्रेजेंटेशन मिला। बट जो श्रीलंका है उसमें तो सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। और हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है एंड हम पावर शेयरिंग के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसी होती है पावर शेयरिंग इन इंडिया। एंड इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैंने ये आपकी बुक से ही निकाले हैं सभी नोट्स, आप इसको अपनी कॉपी में डायरेक्ट उतार सकते हैं, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।